Hello everyone, this is Dr. नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। पिछली दो वीडियोस में हमने पल्साटिला की बात की, पल्साटिला के सिंगुलर रूब्रिक्स और इसके कुछ मोस्ट कॉमन रूब्रिक्स जो हम कॉमनली इस मेडिसिन में यूज़ करते हैं। जैसे ये मेडिसिन बहुत माइल्ड, बहुत यील्डिंग, जैसे कोई कहता है वैसे मान लेना, निग्लेक्टेड बीइंग, एप्रिशिएटेड नॉट बीइंग, रोना, बात बात पे रोना, सडनली गुस्सा आना लेकिन कह ना पाना, सडनली गुस्सा आना और उतर जाना जल्दी, और सैड, इस तरह के बहुत सारे हमने रूब्रिक्स किए। आज हम कुछ और रूब्रिक्स की, कुछ और डिफरेंट स्टेट्स की, इसकी साइकी के डिफरेंट स्टेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें एंजाइटी, इसमें टेंशन किन किन बातों की होती है। सो एंजाइटी बिजनेस अबाउट, एंजाइटी इन डार्क, एंजाइटी इन अ क्राउड, भीड़ भड़के में नहीं जा सकती, एंजाइटी फैमिली अबाउट हिज, एंजाइटी हेल्थ अबाउट हिज, एंजाइटी household matters about, anxiety hypochondriacal, mania to read medical books। एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल क्या होती है? हाइपोकॉन्ड्रियकल होता है कि अपनी सेहत की बेहद फजूल में बिना कारण के चिंता करनी। सभी टेस्ट करवाए, सभी के सभी ठीक निकले, फिर भी इसको लगता है कि मुझे कोई ना कोई भयानक बीमारी है, मुझे कोई ना कोई बड़ी बीमारी है। इसलिए पल्साटिला क्या करता है? मेनिया टू रीड मेडिकल बुक्स, मेडिकल के आर्टिकल्स, मेडिकल की बुक्स, मेडिकल के मैगजीन जिसमें सेहत के बारे में कुछ लिखा होता है वो पढ़ता है। मेनिया टू रीड मेडिकल बुक्स में और भी 4-5 मेडिसिन हैं। कैलकेरिया का, इसको भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल होती है। नक्स वोमिका, स्टेफिस एंड सल्फर। लेकिन सभी की पर्सनैलिटी के इश्यूज अपनी तरह के, अलग अलग तरह के होते हैं। पिछली वीडियो में हमने नक्स वोमिका के साथ, आर्सेनिक के साथ इसका कंपैरिजन किया था, डीडी किया था। तो नक्स और पल्साटिला बहुत डिफर करते हैं। हालांकि पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन हैं, बहुत सारे रूब्रिक सेम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये इनकी पर्सनैलिटीज टोटली डिफरेंट है। एंजाइटी फ्रॉम वार्मथ, यहाँ पे फिर वार्मथ वाला आ गया। हॉट एटमॉस्फेयर, हीट, वार्मथ, ये इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसको ओपन एयर अच्छी लगती है। अगर हम इसकी एवर्शंस की बात करें, एवर्शन टू मैन इन वेमेन एंड एवर्शन टू वेमेन इन मैन। एवर्शन टू मैन इन वेमेन में रीज़न क्या होता है? इसमें रिलीजियस रीज़न है, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारा धर्म ये अलाउ नहीं करता। लेडीज़ ये मानती हैं कि उनका धर्म अलाउ नहीं करता है हम बाहर किसी के साथ, मेल के साथ बात करें या उनके साथ बैठकर काम करें। तो इन लोगों में टोटल एवर्शन हो जाती है, डिसइंक्लिनेशन टूवर्ड्स मैन। इसीलिए एवर्शन टू मैरिज होता है कि ये लोग शादी नहीं करवाना चाहते, क्योंकि रिलीजियस रीजंस की वजह से, और इनको लगता है द आइडिया ऑफ मैरिज अनएंड्यूरेबल, कि इनकी शादी चलने वाली नहीं है, एंड्योर नहीं करेगी, चलेगी नहीं, ज़्यादा आगे तक नहीं चलेगी, क्योंकि इनको एवर्शंस हैं रिलीजियस बेसिस पे, और ये बहुत ज़्यादा फैनेटिक होते हैं रिलीजियसली। दे हैव रिलीजियस फैनेटिक, बहुत कट्टर, धर्म को बहुत कट्टरता से मानते हैं। इसीलिए ये लोग शादी नहीं करते रिलीजन को मुद्दा बना के, और कहते हैं कि हमारी शादी ये चल नहीं पाएगी, ज्यादा देर नहीं चल सकती। रिलीजियस अफेक्शंस टू ऑक्युपाइड विद रिलीजन, फैनेटिसिज्म, मेलनकोलिया,
एंड नैरो माइंडेड इन रिलीजियस क्वेश्चंस। ये लोग बहुत नैरो माइंडेड होते हैं, इसीलिए एवर्शन टू मैन इन वेमेन एंड एवर्शन टू वेमेन इन मैन होती है। जहाँ पे पल्सैटिला एवराइस होता है वहाँ पे ये बोस्टर स्क्वेंडस थ्रू ऑस्टेंटेशन में नक्स वोमिका के साथ है कि दिखावे के लिए। दिखावा भी किस लिए? कि लोगों के सामने दिखाऊंगी तो ये मुझे निग्लेक्ट नहीं करेंगे, तो ये मुझे पूछेंगे, तो ये मुझे अप्रिशिएट करेंगे। सिर्फ इस इच्छा के लिए स्क्वेंडस थ्रू ऑस्टेंटेशन, लोक दिखावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ये फजूल खर्च करती है, फजूल गवाती है। एक दो बार मैंने ये केसेस में इस्तेमाल भी किया है कि वैसे तो मैं पैसे खर्चती नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे लोक दिखावे की बात है या दिखाना है किसी को या बताना है स्पेसिफिकली, फिर मैं वहाँ पे जितने मर्जी पैसे लग जाएं फिर मैं खर्च देती हूँ। अब हम बात करते हैं केयर्स की। पल्सैटिला में केयर कैसी होती है? केयर्स फुल ऑफ, बहुत ज़्यादा केयर करने वाला। cares full of morning, cares full of business about his, domestic affairs about, others about, सबकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाला, अपने कामकाज की, अपने बिजनेस की, घर के कामकाज की और बाकियों की। और खुद को इसको लगता है कि कैरिड एंड केयर एज डिजायर टू बी, कि मुझे भी सब मेरी भी केयर करें और मुझे कैरी करके एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके जाए। कैरिड एंड केयर एज डिजायर टू बी, कैरिड डिजायर टू बी एंड फॉन्डल्ड। फॉन्डल होता है कि किसी को टच करना, किसी को प्यार करना, किसी को छूना। इसमें केयरफुल एंड कॉशियस दोनों के दोनों रूब्रिक है। केयरफुल में कोई भी काम करना तो ध्यान से करना, कॉशियस में पहले ही उस चीज के लिए सतर्क हो जाना। कॉशियस एंग्शियस, एंग्जाइटी की वजह से, एंग्शियस होने की वजह से ये कॉशियस है। पल्सैटिला के बच्चों में क्लिंगिंग बहुत होती है। क्लिंगिंग इन चिल्ड्रन, क्लिंगिंग, चिल्ड्रन क्लिंग्स टू मदर, अपनी मदर के साथ। क्लिंग्स टू मदर, हैंड ऑफ द मदर, चाइल्ड विल ऑलवेज टेक द, बच्चा हमेशा मम्मी का हाथ पकड़ के ही रखेगा। ये क्लिंगिंग इसमें पल्सैटिला में बहुत देखने को मिलती है। ग्रैस्प एट अदर्स, क्लिंगिंग ग्रैस्प एट अदर्स, किसी को जकड़ लेना, बहुत बुरी तरह से पकड़ लेना, जोर से पकड़ लेना, ग्रैस्प कर लेना। क्लिंगिंग टू पर्सन्स और फर्नीचर। सो बच्चों में जहाँ वो मदर के साथ बहुत ज़्यादा क्लिंग करते हैं, उनमें ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा प्यार चाहना, बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट, हर एक को प्यार करते रहना, फॉन्डल्ड की डिज़ायर, प्यार करने की डिज़ायर, केयरसिंग की डिज़ायर, ये सब कुछ पल्सैटिला में बहुत मिलेगा। कलर्स, पिंक डिज़ायर फॉर, ये मैंने एक बार एक वीट एलर्जी के बच्चे को दिया था, बहुत पल्सैटिला जैसी थी, और उसके पेरेंट्स कहते कि इसको हमेशा पिंक कलर चाहिए होता है। पिंक कलर के कपड़े, पिंक उसका स्कूल का बैग, पिंक वाटर बॉटल, पिंक छोटा सा, जो जिस दिन वो आई थी छोटा सा बैग लिया हुआ था उसने, वो भी पिंक कलर का था। शूज भी पिंक, सॉक्स भी पिंक, सब कुछ पिंक। तो पल्सैटिला को पिंक कलर की बहुत डिजायर होती है एंड एवर्शन टू ऑरेंज कलर। ये मैंने इसलिए स्पेसिफिकली बताया क्योंकि आई हैव यूज दिस मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ पिंक कलर। जल्दी रो पड़ना, जल्दी मान जाना, सिम्पथी, कॉन्सोलेशन, बहुत ज़्यादा ज़रूरत, किसी ने कुछ कह दिया झट से रो पड़ना। अगर हम डिल्यूजन्स की बात करें, डिल्यूजन्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, डिल्यूजन एप्रिशिएटेड शी इज़ नॉट, डिल्यूजन्स डूम्ड बीइंग, जैसे र्यून है, विल बी र्यून्ड, वैसे डूम्ड बीइंग के बस अब तो ख़त्म होता जा रहा है सब कुछ। डिल्यूजन फोरसेकन बीइंग, ये वो रूब्रिक्स हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं। डिल्यूजन निग्लेक्टेड बीइंग एंड ही हैज निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी, डिल्यूजन रॉन्ग ही हैज डन,
कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। इसमें जेलसी एंड एनवी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये ग्रीडी बहुत है। एनवी होता है कि किसी दूसरे के पास वो चीज़ है, चाहे वो कोई मटेरियल चीज़ है या उसकी क्वालिटीज़ है, तो इसको होता है कि मेरे पास वो नहीं है। एनवी एंड एविडिटी, एनवी एंड हेट, एनवी एट द क्वालिटीज ऑफ अदर्स, दूसरों की क्वालिटीज पे एनवी करना कि मेरे पास वो नहीं है। एनवी के साथ साथ जेलसी भी, जेलसी ड्यूरिंग ड्रंकनेस, जेलसी बिटवीन मैन। पल्सटिला में फोरसेकन एंड एस्ट्रेंज दोनों के रूब्रिक्स हैं। फोरसेकन में डिल्यूजन में भी है, फोरसेकन फीलिंग भी है। डिल्यूजन, फोरसेकन शी इज, forsaken feeling, beloved by his parents, wife, friends, feeling of not being, कि मुझे तो कोई प्यार करता ही नहीं है, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता। forsaken, abandon कर दिया। forsaken feeling, isolation sensation हो कि मैं तो अकेली रह गई हूँ। isolation sensation of, isolate हो जाना, बिल्कुल अलग हो जाना दूसरों से। I am isolated, बिल्कुल सेपरेट हो गई हूँ। उन्होंने मुझे, दे हैव डिजर्टेड मी, दे हैव अबंडन मी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मेरी फैमिली ने, जैसे मैंने फर्स्ट केस में बताया था कि फैमिली ही नहीं रही, सभी के सभी पता नहीं कहाँ लड़के चले गए, सारी फैमिली चली गई, कोई उसको पूछता ही नहीं है, कोई उसके पास ही नहीं है। सो फोरसेकन फीलिंग, सच में फोरसेक हो जाना, साथ के साथ डिल्यूजन फोरसेकन। अगर हम इसके एस्ट्रेंज की बात करते हैं, estranged family from his, estranged family from his, strangers but not with his entourage and his family, being kind with strangers, ये नक्सोमिका के बिल्कुल साथ है। 4 मेडिसिन हैं, लाइको, नक्स, पर्लस्पिरेट्रम। इनको लगता है कि इनको, इनके घर वालों को इनसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, और इन्होंने भी, इनको भी अपने घर वालों से किसी से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, सिर्फ जो बाहर वाले लोग हैं उनके लिए ही ये बहुत अच्छे हैं। एंड हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ, हेल्पलेसनेस, मैं मजबूर हूं, मैं करूं क्या, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, जो मर्जी करी चलो, कोई पूछता ही नहीं है, कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। इन लोगों को मैं इतना करती हूँ, इतना इनका ध्यान रखती हूँ, इतनी इनकी केयर करती हूँ, फिर भी इनको कोई फर्क नहीं है, मुझे तो हमेशा नजरअंदाज ही कर देते हैं ये लोग, और मैं करूँ भी क्या, आई एम हेल्पलेस। और ये एम्बिशियस बहुत ज़्यादा होता है, पल्सटिला एम्बिशियस बहुत होता है, एम्बिशन मच, एम्बिशन इंक्रीज्ड, कई रेपर्टरीज में एम्बिशन इंक्रीज्ड है। एंड गैम्बलिंग पैशन फॉर, क्या करने के लिए, टू मेक मनी, इतना ग्रीडी है। पैशन फॉर मनी, जुएबाजी करता है, दाव लगाता है, दाव लगा के खेलता है पैसा कमाने के लिए, पैसे के लिए। सो पैशन फॉर गैम्बलिंग। लेकिन इसमें एम्बिशन फेल्ड भी, एम्बिशन डिसीव्ड भी है कि इसका एम्बिशन पूरा नहीं होता, एम्बिशन डिसीव्ड। इसकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं। अगर हम डिज़ायर्स की बात करते हैं, डिज़ायर्स फुल ऑफ, desires indefinite, desires unattainable things about। चाहे ये बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसे रूब्रिक्स हैं लाइक एडल्ट्रस, इमोरस, एल्कोहलिज्म फ्रॉम वीकनेस ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर लैक ऑफ। सो बहुत सारे इस तरह के रूब्रिक्स हैं। हिपोक्रेसी, एक चेहरे पे दूसरा चेहरा लगा लेना,
एडल्ट्रस, अपने स्पाउस के होते किसी और जगह पे सेक्सुअल रिलेशंस कायम करना, इस तरह के ये लोग होते हैं। लेसिवियस, क्लेप्टोमेनिया, स्टील्स मनी, पैसे चुराता है, चाहे ज़रूरत नहीं है फिर भी स्टील्स मनी, क्योंकि क्लेप्टोमेनिया एक मेनियक कंडीशन है जिसमें ज़रूरत हो या ना हो, पेशेंट को एक लत लग जाती है चोरी करने की, तो वो चोरी करता है। क्लेप्टोमेनिया एक उसके दिमाग में आता है कि बस अब यहाँ से उसका पर्स पड़ा है, पैसे निकाल लो, इस तरह का। ल्यूडनेस, लिबर्टिनिज्म, ये भी दोनों रूब्रिक्स पल्साटिला में हैं। निम्फोमेनिया, सो इस तरह बहुत सारे, ऑब्सीन, ल्यूड, बहुत सारे इस तरह के रूब्रिक्स हैं जो हम बहुत कॉमनली पल्साटिला में देखते हैं। अब ये सबसे एंड में इसकी बात आती है वीपिंग की। कितना रोता है ये? वीपिंग कॉजलेस, वीपिंग डिजायर टू वीप ऑल द टाइम, सारा दिन दिल करता है रोता रहूं। वीपिंग डिस्टर्ब्ड एट वर्क व्हेन, वीपिंग इंटरप्टेड व्हेन, वीपिंग इरिटेबल, वीपिंग जॉयफुल और सैड थिंग्स, चाहे हंसी वाली बात हो, खुशी वाली हो, चाहे गम वाली हो, इसने रो ही पड़ना है। वीपिंग आफ्टर मॉर्टिफिकेशन, वीपिंग विद पेन्स, वीपिंग इनवॉलंटरली, वीपिंग इजीली, वीपिंग इरिटेबल, बहुत सारे ऐसे हर छोटी छोटी बात पे। वीपिंग टेलिंग सिकनेस, स्पीकिंग व्हेन, sobbing with weeping. So this is all about weeping and other rubrics of pulsatilla. अभी अगली वीडियो में फिर से हम पल्साटिला के कुछ केसेस की बात करेंगे। Subscribe to my channel and keep watching videos. Thank you so much for watching this video.